नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। एक तरफ देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ आज भी समाज के कुछ सफेद पोश लोग बेटियों के जन्म को गुनाह मानते हैं। जी हां, सुल्तानपुर से आई एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी सामने आई है, जहां एक मां अपनी मासूम बेटी के हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। दहेज की भूख और बेटे की चाहत ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। क्या है शबीना बानो की न्याय की गुहार, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक चारू निगम से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सिर्फ दहेज तक सीमित नहीं है, बल्कि बेटी के जन्म को अभिशाप मानने वाली संकीर्ण सोच से जुड़ा है। पीड़िता शबीना बानो का विवाह वर्ष 2015 में गोरखपुर के फैसल सिद्दीकी के साथ हुआ था। निकाह के कुछ ही समय बाद ससुराल वालों की दहेज की भूख जाग गई। शबीना का आरोप है कि उसे अतिरिक्त दहेज के लिए लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। जुल्म की इंतहा तब हुई जब वर्ष 2016 में शबीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आरोप है कि पति फैसल ने साफ कह दिया, हमें पुत्र चाहिए था, बेटी नहीं, और इसी बात को आधार बनाकर शबीना को घर से निकाल दिया गया। तब से पीड़िता अपने मायके सुल्तानपुर में रहने को मजबूर है। हद तो तब हो गई जब पति ने बिना किसी कानूनी तलाक के दूसरी शादी रचा ली। अपनी और अपनी मासूम बेटी की परवरिश के लिए शबीना ने कानून का दरवाजा खटखटाया। सुल्तानपुर के कुटुंब न्यायालय ने आरोपी पति को 3,65,000 की बकाया भरण पोषण राशि जमा करने का आदेश दिया और वारंट भी जारी किए। लेकिन आरोप है कि रसूख के दम पर आरोपी न तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है और न ही बकाया राशि दे रहा है। थक हार कर पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चारू निगम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल और कठोर विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के हनन के मामलों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या नाम है आपका? शबीना बानो ना जी, शबीना बानो। आज आप पुलिस कप्तान के ऑफिस आई हैं, क्या कुछ मामला है, क्यों आई हैं? सर, मुझे जो है इंसाफ चाहिए और मेरा 7 साल से मुकदमा चल रहा है न्यायालय में और फैसल सिद्दीकी के ऊपर। गोरखपुर में रहते हैं वो और उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। मुझे उसके मैटर पे मुझे न्यायालय से जो है वो इंसाफ चाहिए थोड़ा। कब शादी किए हैं? उन्होंने 2019 में शादी कर ली थी। आपको तलाक दिया है? नहीं, तलाक नहीं दिया है। और मेरी एक बच्ची पैदा हुई, इसके बाद तलाक दे दिया। बच्ची पैदा होने पर क्या करें? बच्ची पैदा होने पर तलाक दिया है। यह शिक्षा है लेकर खाली लड़की क्यों पैदा हुई? ये मेरी जो बच्ची पैदा हुई है उसकी लड़की नहीं चाहिए थी, उनको लड़का चाहिए था। वो मुझे लड़की नहीं चाहिए, उनको लड़का चाहिए, इसीलिए हाँ, छोड़ दिए। पहले जो है उन्होंने जो है दहेज का शुरू में दहेज का डिमांड था, फिर उसके बाद जब लड़की हो गई तो और उनका मुद्दा और मजबूत हो गया। तो उसके बाद हमको फिर निकाल दिया। बेटी मेरी यहीं पैदा हुई, करुणासे में ही। क्या लड़की होना अभिशाप है कोई? मैं मैडम नए एसपी मोदी आई हुई हैं। जिला एसपी से आपकी क्या मांग है, क्या कुछ डिमांड है? हम उनसे यही चाहते हैं, मेरी यही मांग है कि जो है मेरा मुकदमा जो चल रहा है उसके ऊपर न्यायालय मतलब हो सके, मुझे इंसाफ मिल सके। स्तर से कोई इंसाफ है, न्यायालय में चल रहा चल ही रहा है, लेकिन अपने स्तर भी इंसाफ करें मैडम जो न्याय हुई है, ये अपेक्षा आपकी है। उनसे हमें बस यही उम्मीद है कि वो इतनी तेज़ तर्रार उनके बारे में अच्छा सुना है तो शायद मुझे इंसाफ मिल सके, उनके थ्रू मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। और आपके माध्यम से अपेक्षा मैं करता हूँ कि ये बातें आपके माध्यम में अपेक्षा करता हूँ कि इस तथ्य को आप माननीय एसपी महोदय के माध्यम से जो है सोशल मीडिया पर प्रसारित किए कि क्या महिला को बेटी होना कोई अभिशाप है। आज सरकार क्या कर रही है? आज सरकार ये कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कर रही है लेकर के, और एक बेटी पैदा हुई और उससे शायद नहीं इंसाफी हो गई लेकर के। आपका क्या नाम है? मैं भी एक सज्जन भारतीय नागरिक हूँ, ये पहचान मेरी है। मैं भारतीय नागरिक, मेरी पहचान है। मुझे इस बात पर पीड़ा होती है लेकर के समाज में इस तरह के अपशब्द लोग हैं लेकर के जो लड़कियों को लड़की नहीं समझते हैं, लड़कियों को जो है क्या समझते हैं, समझ बात ये शैतान समझते हैं क्या लगता है, जबकि उससे उनका जन्म हुआ है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। देखा जाए तो कोर्ट का आदेश है, वारंट जारी है, फिर भी आरोपी बेखौफ घूम रहा है। ये मामला सिर्फ शबीना का नहीं बल्कि उन हजारों बेटियों का है जिन्हें आज भी इस आधुनिक समाज में बोझ समझा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या रसूखदार पति कानून से ऊपर है और क्या सुल्तानपुर पुलिस इस बेबस मां और मासूम बेटी को उनका हक दिला पाएगी? खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।